दिल्ली में आतंकी साजिश को पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने अंजाम दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जिसने इन डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करके इन्हें आतंक के रास्ते पर धकेल दिया। आतंकी हमले की जांच शुरू हुई तो शोपियां के एक इमाम का नाम सामने आया, जो घाटी में रहकर बच्चों और नौजवानों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें आतंक के व्हाइट कॉलर फौज में भर्ती करा देता है। पोस्टर जैश-ए मोहम्मद के मिले हैं। घाटी से निकले व्हाइट कॉलर आतंकियों ने पूरे देश को दहला दिया। डॉक्टर उमर को छोड़ दें तो जिहादी डॉक्टरों की पूरी गैंग पुलिस और एटीएस की गिरफ्त में आ चुकी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन आतंकी डॉक्टरों का उस्ताद कौन है। इस सवाल से भी आखिरकार पर्दा उठ गया। आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का सीधा कनेक्शन डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर अदिल से निकला है। जांच की परतें उधड़ने लगी तो एक नाम उभर कर सामने आ गया, मौलवी इरफान अहमद। शोपिया का यह रहस्यमय इमाम जो कभी जीएमसी श्रीनगर का पैरामेडिकल स्टाफ था, लेकिन आज की तारीख में यह जैश-ए मोहम्मद के लिए ब्रेन वॉश की मशीन बन गया है। दावा किया जा रहा है कि इमाम इरफान अहमद ने घाटी के मेडिकल कॉलेजों के चमचमाते कॉरिडोर को कट्टरता का अड्डा बना दिया। ब्रेन वॉश में एक्सपर्ट इरफान ने मेडिकल कॉलेज में काम करते समय ही मेडिकल स्टूडेंट्स को टारगेट किया और आतंक की सड़क पर धकेल दिया। दहशतगर्दी का ये इमाम इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। ये वही मौलाना है जिसने घाटी में जैश-ए मोहम्मद के जिहादी पोस्टर लगवाए थे। पोस्टर लगने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सबसे पहले इसी मौलाना को दबोचा, जिसके बाद सहारनपुर से डॉक्टर अदिल गिरफ्तार किया गया। अदिल के पकड़े जाते ही आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल एक्सपोज हो गया। इरफान अहमद उर्फ मुफ्ती इरफान उर्फ इमाम इरफान इसका नाम और पेशा बदलता रहा, लेकिन इसका मकसद नहीं बदला। शोपिया का रहने वाला यह जिहादी मौलाना फिलहाल नौगाम मस्जिद का इमाम था, जहां वो इबादत की आड़ में अपने जिहादी मंसूबे को अंजाम दे रहा था। इरफान अहमद की सच्चाई जानकर मस्जिद के आसपास रहने वालों के होश उड़ गए। कोविड शुरू हुआ ना उसी वक्त से कभी आपको शक हुआ? जो कभी नहीं, ये हर मतलब कभी शानपुर में जाता है, थाने पर जाता है, कभी उनको बोलता है मौलवी कोई मीटिंग है, ये सब जाते हैं उधर, मगर हमारे दिमाग में नहीं है कि ये काम इसके हो गया इस पर। शॉकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि कम से कम 3 साल या 3.5 साल हो गए इनको यहाँ, तो हमें ये इसकी बात ही नहीं पता था कि ऐसी हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद का इमाम रहते हुए इरफान अहमद यहां भी बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी सच्चाई सामने आने के बाद आतंक की पुरानी क्रोनोलॉजी सामने आ गई। मस्जिद की तरह ही इरफान के जीएमसी श्रीनगर में भी मेडिकल छात्रों के बीच घुसपैठ की, छात्रों की समस्या हल करने के बहाने उनके दिमाग में जैश का जहर घोल दिया, जिसका रिजल्ट है दिल्ली बम धमाका। यहीं पे इमाम रहता था और यही मस्जिद ने उसको प्रोवाइड किया था, क्योंकि 3.5 साल से वो शोपियन का रहने वाला था। और हर मस्जिद में जब बाहर का इमाम आता है तो मस्जिद प्रीमिसेस में उसे जगह दी जाती है ताकि वो वहाँ रह सके। तो यहीं पे पुलिस ने इसको अब पूरी तरह से सील किया है। आप देखिए ताले लगे हुए हैं, अंदर चेकिंग भी हुई है 2 बार, जो हमें बताया गया। सूत्रों की माने तो इरफान का नेटवर्क सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था। इरफान पीओके से लेकर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी तक अपनी पैठ बना चुका था। आतंक के जाल को खंगालते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ आया एक और मौलवी, नाम है इश्तियाक, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये वही मौलवी है जिसने डॉक्टर मुजम्मिल को अमोनियम नाइट्रेट छिपाने के लिए कमरा दिया था। ये देखिए कि ये मस्जिद वही है जहां हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, जिनके प्रॉपर्टी पे, जिनके घर पे जो है वो बारूद मिला, जिनके घर पे मुजम्मिल रहता था, ये यहाँ पर मौलवी थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जी मीडिया नेटवर्क अकेला चैनल है जो कैंपस के इलाके में पहुंचा है। यानी आतंकिस्तान के पाले ये मौलवी
अब जिहादियों के उस्ताद बन गए, जो घाटी छोड़कर देश के अलग अलग राज्यों में अपनी ब्रेन वॉश की फैक्ट्री चला रहे हैं। खालिद हुसैन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।